दोस्तों, लीगल एंड लीगल में आपका स्वागत है। आज 6 दिसंबर 2024 है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महानिर्वाण दिवस भी मनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी मनाई जा रही है और कुछ लोग राम मंदिर बनने के रास्ता खुलने की खुशियां मना रहे हैं। आज ही के दिन भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाशिमपुरा नरसंहार के मुजरिमों को जमानत दे दी। चौंके नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आदेश दे सकता है। भारत के न्यायालयों में अगर सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड कोई न्यायालय मुझे लगता है वो भारत का उच्चतम न्यायालय है, क्योंकि ये भारत का वही उच्चतम न्यायालय है जिसे अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया जैसे वह व्यक्ति नहीं दिखाई दिए जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए और उनको बिना वजह 6 महीने तक जेल में डाले रखा। यह उच्चतम न्यायालय वही उच्चतम न्यायालय है जो एक ही दिन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करने वाले सरकार के मंत्री टेनी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहता है कि आप कब तक इसे जेल में रखेंगे, और उसी दिन एक और बेल के संबंध में कहते हैं पिटिशनर से कि आपको जल्दी हियरिंग करवाने की क्या जल्दी पड़ी है और जेल में पड़े रहिए। सेम डे अलग अलग व्यू सुप्रीम कोर्ट देता है। बेल के मामलों में अलग अलग विचार सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, अलग अलग आदेश आते हैं। हम खुद ऐसे लोगों को जानते हैं जो बेगुनाह जेल में पड़े हुए हैं। हत्या के मामले में 5-5, 6-6 लोग जेल में पड़े हैं एक परिवार के, और जब फाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाती है, फाइल देखते ही कह देते हैं अरे हत्या का मामला है, इसकी बेल खारिज कर दो। ना कोई कायदा ना कोई कानून। उसी उच्चतम न्यायालय ने आज हाशिमपुरा नरसंहार के मुजरिमों को, कातिलों को न सिर्फ जमानत दी बल्कि चिंता भी जताई कि वो 6 साल से जेल में है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह तो देख लिया कि वो दुर्दांत कातिल 6 महीने से जेल में हैं, लेकिन यह नहीं देखा कि उनको जेल तक पहुंचाने के लिए 28 साल वादकारियों को मुकदमा लड़ने पड़े। मुकदमे लड़ते लड़ते कितने ही लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी, जिसमें सबसे पहला नाम मौलाना मोहम्मद यामीन साहब का आता है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत सारे लोगों की इसमें कुर्बानियां हैं। 22 मई 1987 का वाक़या आप जैसा कि देख रहे हैं। पुलिस ने हाशिमपुरा से 75 लोगों को गाड़ियों में भरा, यहां से भरकर थाना सिविल लाइन में लेकर बैठाए रखा, और फिर रात को इनमें से 42 बदनसीब लोगों को मुरादनगर की नहर पर ले जाकर एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। जितना शुक्र किया जाए कम है उस व्यक्ति का जिसका नाम है परवीन जैन। चूंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, आपके पास ये स्मार्ट मोबाइल नहीं थे, सिर्फ कैमरा हुआ करते थे। 28 रील का फोटो खींचने वाली उसमें रील हुआ करती थी। उसी रील से परवीन जैन ने अपनी जान पर खेलकर इस सारे हादसे की रिपोर्टिंग की। उन्होंने फोटो प्रेजेंट किए, तब जाकर ये मामला दुनिया के सामने आया। दूसरा बड़ा नाम IPS ऑफिसर विभूति नारायण राय साहब का है, जो उस समय गाजियाबाद के SP हुआ करते थे। उन्हीं के प्रयासों से इस मामले का संज्ञान लिया गया और दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध और पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध FIR दर्ज हुई। अगर विभूति नारायण राय ना होते, अगर परवीन जैन ना होते, तो ये मामला कभी भी दुनिया के संज्ञान में नहीं आता, दुनिया की जानकारी में नहीं आता, और शायद इतिहास के काले पन्नों में दबकर रह गया होता। एक बुजुर्ग जिसके चलना भी बस की नहीं था, नाम मोहम्मद यामीन, वो मेरठ से लेकर दिल्ली तक इस मुकदमे की पैरवी अकेले करते रहे। उनके साथ बहुत से वकीलों ने उनका साथ दिया, लेकिन अफसोस आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं दुर्दांत अपराधियों को जमानत पर छोड़ दिया है, ये कहते हुए कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को पलटा है। सही किया या गलत ये ट्रायल कोर्ट ही तय करेगा। 6 साल उन्हें जेल में रहते हुए हो गए हैं। तो 22 मई 1987 का यह मामला हुआ। पहले तो FIR दर्ज हुई। FIR के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8-10 साल इस मामले को लटकाए रखा। माननीय मुलायम सिंह साहब की सरकार थी, उन्होंने इन दोषियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। बड़ा मुश्किल दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलने की अनुमति मिली। तब पहले मेरठ, गाजियाबाद में चूंकि मामला उत्तर प्रदेश का था, मुकदमा आके नहीं भरकर दिया, तारीख पर तारीख लगती रही। फिर परेशान होकर इस मुकदमे को दूसरे स्टेट में, दिल्ली स्टेट में ट्रांसफर कराया, जहां
साल 2015 में ट्रायल कोर्ट ने सभी 19 आरोपियों, जिनमें से 4 की मृत्यु ड्यूरिंग द ट्रायल हो चुकी थी, बचे 15, इन 15 आरोपियों को दोषमुक्त करार दे दिया था। साल 2015 के ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको टारगेटेड किलिंग मानते हुए सभी 15 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। उम्र कैद की सजा सुनाए हुए आज इनको 6 साल और 1 महीना केवल जेल में रहे हैं, यानी कि 28 साल की लंबी लड़ाई के बाद सिर्फ 6 साल 42 कातिलों के आरोपी जेल में रहते हैं। उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट रहम करता है और उनको आज जमानत दे दी जाती है। और यह भी कहा है कि विद इन ए वीक वो ट्रायल कोर्ट के सामने बेल बॉन्ड प्रोड्यूस करे ताकि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ सके। और इन 6 साल लगातार जेल में नहीं रहे, इसमें बीच में कुछ वक्त ही पैरोल पर रहे। इस तरह के आदेश, इस तरह की नरमी उन पुलिसकर्मियों को मुबारक, उनके लिए बहुत शुभ घड़ी है, शुभ संकेत है, जो आज भी अपनी पिस्तौल को तमंचे की तरह इस्तेमाल करते हैं, बेगुनाह लोगों के फर्जी एनकाउंटर करते हैं, कहीं भी गोलियां चला देते हैं, कितने ही लोगों की हत्याएं कर देते हैं। आज वो भी खुश हो सकते हैं कि उनका इस देश में कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जब तक सुप्रीम कोर्ट भी उनके ऊपर मेहरबान है और दूसरी सारी मशीनरियां उनके साथ खड़ी हुई नजर आती हैं। आज 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बहुत ही अफसोसनाक आदेश है। हाशिमपुरा नरसंहार सिर्फ हाशिमपुरा का नरसंहार नहीं था, बल्कि भारतीय संविधान का नरसंहार था, भारत के भाईचारे प्रेम का नरसंहार था। लेकिन यह हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। अगर हिंदू मुसलमान का मामला होता तो परवीन जैन इसकी रिपोर्टिंग ना करते। अगर हिंदू मुसलमान का मामला होता तो विभूति नारायण राय एफआईआर दर्ज ना कराते। अगर हिंदू मुसलमान का मामला होता तो जितने लोगों ने, सरकारी वकीलों ने, गैर सरकारी वकीलों ने इसमें मदद की है, पैरवी की है, वो पैरवी ना करते। अगर हिंदू मुसलमान का मामला होता तो दिल्ली हाई कोर्ट इनको सजा ना सुनाता। मामला कातिलों का और बेगुनाहों का है, मामला अपराधी और बेगुनाह का है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, ये अफसोसनाक है, ये दर्दनाक है उन परिवारों के लिए जिनके बच्चों की इसमें हत्याएं की गई। आपको चलते चलते यह भी बता दूं, जब पुलिस ने 42 लोगों की हत्या की मुरादनगर नहर पर ले जाकर, इसमें 11 साल से लेकर 72 साल तक के बुजुर्ग मौजूद थे, मरने वाले। वहां पुलिस ने रहम नहीं खाया। यहाँ आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको रहम दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तुझ सा तो नहीं थैंक यू।